हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये नीट PYQ की सीरीज़ है और आज हम एक क्वेश्चन 2015 जो CBSE AIPMT का है, मगर है बहुत इम्पोर्टेंट। उस टाइम नीट को CBSE AIPMT ही हुआ करता था नीट की जगह। इस क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। वो को वेक्टर्स ए है, वेक्टर ए इक्वल है कोस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। ओके। और दूसरा हमारा जो है वेरिएबल, दूसरा जो हमारा वेक्टर है वो है p इक्वल टू कोस ओमेगा टी अपॉन 2i प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन 2j। उसने कहा कि ये दोनों जो हैं फंक्शन ऑफ टाइम हैं, वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। ओमेगा क्या होता है वैसे बता देता हूँ। ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। बाद के चैप्टर्स में आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। फ़िलहाल तो जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है फ़िलहाल समझो कि कोई कांस्टेंट है। और ओमेगा की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यानी मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ शॉर्ट में आपको, कोई भी चीज़ अगर एंगुलर मोशन में है तो उसका जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई होता है और टोटल टाइम जो होता है वो कैपिटल टी होता है। उनके रेशो को ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी। ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इफ़ द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी वो टाइम बताओ जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो भाई परपेंडिकुलर का आपको कंसेप्ट अगर मालूम हो वेक्टर्स में, तो वो क्या होता है कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर, देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी वो कितना हो जाता है 0। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आई वाले का आई वाले के साथ और जे वाले का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दो। तो भाई यहाँ पर ना कोस ओमेगा टी है आई के साथ, तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले लिख रहा है ए डॉट बी बराबर 0 होगा। इसका मतलब इनकी दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0 होगी। तो कोस ओमेगा टी जो है और कोस ओमेगा टी बाई 2 यानी कोस ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। अब जब हमें मालूम है कि कोस ए, अब एक फार्मूला होता है मैथ्स का, उसे याद कर लो। कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी के। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी माइनस यानी ए की जगह तो आ गया ओमेगा टी और बी की जगह आ गया ओमेगा टी बाई 2, ये हो गए 0। अब ये बताओ मुझे कोस 0 कब होता है, जब कोस 90 होता है, यानी कोस 0 होता है जब कोस कितने पे हो पाई बाई 2 पर। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस ये ओमेगा टी में से ओमेगा टी बाई 2 गया तो ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू हो गया कोस पाई बाई 2। इसका मतलब हुआ कि ओमेगा टी अपॉन 2 इक्वल है पाई बाई 2 के। 2 से 2 चला गया तो यहाँ पे टी जो है वो किसके आ गया पाई अपॉन ओमेगा। और मैंने बताया था ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है कितनी 2 पाई अपॉन टी। तो पाई अपॉन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, दैट इज़ क्या हुआ आंसर इसका के, अच्छा तो टी के फॉर्म में आपको निकालना ही नहीं है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके।